यह कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां पर रूपाली अपने पति और एक बेटी मीरा के साथ रहती थी। रूपाली का परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहता था। उसका पति सुरेश बहुत मेहनती था और अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। वह मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन मजदूरी करके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। और एक दिन अजी ऐसे मजदूरी करके तो कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। हमें मीरा के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम परेशान ना हो, ये बुरा टाइम भी बीत जाएगा। भगवान हमारी जरूर सुनेगा। तुम सही कह रही हो, मैं इस बारे में कुछ न कुछ सोचता हूँ। अगली सुबह सुरेश काम की तलाश में निकल जाता है। सुरेश बहुत गहरी सोच में था। उसे पता नहीं चलता कि वह चलते चलते सड़क पर कब आ गया और एक गाड़ी उसे मारकर चली जाती है और उसके पति सुरेश की वही मौके पर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद रूपाली और मीरा बहुत रोते हैं। पति के मौत के बाद रूपाली के जीवन में तूफान सा आ जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन माँ, अब तो हमारे पास खाने के पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अब तो घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। पिताजी के जाने के बाद जैसे सब कुछ बिखर सा गया है। माँ, हम कब तक ऐसे भूखे रहकर दिन काटेंगे? हम कोई काम करते हैं ना माँ। क्या काम करूँ बेटी, कुछ समझ नहीं आता मुझे। सुरेश ने हमें सबको अच्छे से संभाला हुआ था। गांव में क्या ही काम हो सकता है। यहाँ ज्यादा काम की मांग भी नहीं है। तेरे पिताजी भी परेशान ही थे, तो मैं क्या काम कर पाऊंगी? तो माँ, हम ऐसे ही भूखे रहेंगे क्या? नहीं नहीं पगली, तेरी माँ तुझे भूखा नहीं रहने देगी, परेशान ना हो। इतना कहकर माँ बेटी बाहर काम की तलाश में निकल जाते हैं। एक जगह उसे एक आया का काम मिल जाता है और घर में कुछ पैसे आने लगते हैं। कुछ दिन वह साफ सफाई का काम करती है कि एक दिन मालकिन का बेटा मोमोज खाने की जिद करने लगता है। तभी रूपाली मालकिन से कहती है, मालकिन, मुझे घर में ही बहुत अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। आप कहे तो मैं बना दूं? हाँ हाँ रूपाली, बिल्कुल। इसने तो मेरे कान में ही दर्द करके रखा है। जा रूपाली, बना दे तू मोमोज। इतना कहकर रूपाली मोमोज बनाने लगती है। अरे वाह आंटी, कितने अच्छे मोमोज बनाए हैं आपने। तो मजा ही आ गया खा के। आपको तो मोमोज का स्टॉल लगा लेना चाहिए। अरे वाह रूपाली, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें ये काम भी आता है। रूपाली इतना सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मोमोज स्टॉल लगाने वाली बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। मीरा बेटी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक मोमोज का स्टॉल लगाया जाए। वैसे भी मुझे मोमोज भी काफी अच्छे बनाने आते हैं। हाँ माँ, ये आइडिया बेस्ट है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद भी करवाऊंगी। उसकी अगली सुबह ही रूपाली मोमोज बनाने का सामान खरीद के लाती है और सारी तैयारी करके वह बाजार में मोमोज का ठेला लगाती है, जहां लोगों की काफी भीड़ थी। आओ भैया, मोमोज खाओ, 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। जब ही वहां एक अनमोल नाम का आदमी आता है और कहता है, मैडम, ये क्या, तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली ठेला लगाने को? चलो चलो, हटाओ यहाँ से। भाई साहब, आप है कौन और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको क्या दिक्कत है मेरे ठेले लगाने से? अरे, जिसकी दुकान के आगे तूने ठेला लगाया है, ये मेरी ही दुकान है। देखो, चुपचाप अपनी ये दुकान लेके यहाँ से निकल लो। माँ, हम कहीं और चलते हैं। क्यों इस आदमी से बहस कर रही हो? रूपाली वहां से चली जाती है और एक सुनसान से जगह पर अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अजीब दादागिरी थी उस आदमी की। समझता क्या है वो खुद को? माँ, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा ही हो। ऐसे आदमी के मुंह लगने से बेहतर है हम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। देखना तुम, जल्दी हमारे पास भी भीड़ होगी। लेकिन इस सुनसान इलाके में कौन ग्राहक आएगा हमारे पास? माँ, ये तो अच्छी बात है। जो भी यहाँ से होते हुए जाएगा वो जरूर से हमारे मोमोज खा के ही जाएगा। हमारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। जब ग्राहक को भूख लगेगी तो उसे हमारे स्टॉल पर आना ही पड़ेगा। अरे वाह मीरा, तू कब इतनी बड़ी हो गई? बहुत अच्छी बातें करने लगी है। तभी वहां दो लड़कियां आती हैं। आंटी, 2 प्लेट मोमोज लगा दो। रूपाली कस्टमर को मोमोज दे देती है। वाह आंटी, आपके हाथ में तो जादू है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अब मैं आपकी शॉप पर डेली आऊंगी। उसके बाद वह लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी वहां दो बच्चे आते हैं। वह भी रूपाली के मोमोज खाते हैं और ऐसे ही अब रूपाली के स्टॉल पर लोगों को भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। शाम तक रूपाली के बनाए सारे मोमोज खत्म हो जाते थे। दोनों अपना खाली ठेला लिए घर आती है। तभी अनमोल की नज़र उनके ठेले पर पड़ती है। अरे, सुबह तो इसके ठेले पर काफी सारे मोमोज थे और अब पूरा ठेला खाली है। ऐसी कौन सी जगह बेच रही है ये अपने मोमोज? अगली सुबह रूपाली अपनी बेटी के साथ उसी जगह पर मोमोज का ठेला लगाती हैं और शाम तक सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। अब रूपाली का काम बहुत अच्छा जम गया था
और एक दिन रूपाली अपना ठेला लेकर बाजार से गुजर रही थी। तभी अनमोल उसका पीछा करता है। ओहो, तो ये यहाँ ठेला लगाती है, ये क्या करके मानेगी? मेरी इतनी आलीशान दुकान पर तो इतनी भीड़ कभी नहीं रहती। ऐसा करता हूँ, यहीं पर अपनी दुकान ले लेता हूँ और वहाँ की दुकान छोड़ देता हूँ और मैं भी मोमोज बेचता हूँ। अनमोल को बहुत जलन थी और जलन में वह पहले किराए की दुकान छोड़कर यहाँ पर किराए की दुकान ले लेता है और मोमोज की दुकान खोल लेता है। अरे आओ भैया आओ, मोमोज खाओ, मोमोज खाओ। लेकिन रूपाली के ग्राहक उसी के स्टॉल पर जाते थे। रूपाली के पास ग्राहक की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अनमोल टेंशन में आ जाता है। उसके सर पर किराया भी चढ़ रहा था और सुबह से एक मोमोज तक नहीं बेचा था। ये क्या कर लिया मैंने? अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा काम चल रहा था, मैंने लालच में इतना अंधा हो गया था। अनमोल की गलती उसे पर भारी पड़ जाती है और वह सड़क पर आ जाता है। वहीं रूपाली की यह छोटी सी शुरुआत बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। टाइम ऐसे ही बीत जाता है और वह करोड़पति बन जाती है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जितना हमारे पास है उसमें ही खुश रहना चाहिए।